हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपने यूट्यूब चैनल JIC स्टडी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो कि आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रहेगा। दोस्तों अगर आप सभी को एक्टिव एंड पैसिव वॉइस नहीं समझ में आता तो ये वीडियो आप पूरा देखेंगे, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं आपका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मतलब कृतवाच, पैसिव मतलब कर्मवाच। आपका ये दोनों का हिंदी होता है कृतवाच कर्मवाच, कृतवाच कर्मवाच। पैसिव मतलब कर्मवाच, एक्टिव मतलब कृतवाच। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपका सेंटेंस आपका पहला लेकर चलता हूं जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक है, जैसे मोहन एक पत्र लिखता है, यही आपको लिख लेते हैं। मोहन एक पत्र लिखता है तो क्या हो जाएगा, मोहन एक पत्र लिखता है। ठीक है, लिखता है, मोहन एक पत्र लिखता है, ये आपका इंडेफिनिट सेंटेंस हो गया। दोस्तों इसी को आपको क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस, इसी को आपको एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो दोस्तों पहले हम आपको एक्टिव वॉइस बताएंगे तब आपको पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब में आपका फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES जुड़ता है प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला जिसको आप कहते हैं एक्टिव वॉइस। अब इसका सेंटेंस बना लेते हैं। मोहन, अब देखिए एक पत्र लिखना, लिखना का आपका राइट होता है WRITE, राइट्स हो जाएगा, S लगेगा। एक पत्र ए लेटर हो जाएगा LETTER। तो ये आप स्टॉप, मोहन राइट्स ए लेटर, मोहन एक पत्र लिखता है। अब इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ये देखिए, एक पत्र मोहन द्वारा लिखा जाता है, ये पैसिव वॉइस होगा। तो आपको पहले आपका हिंदी लिखें कि पैसिव वॉइस डायरेक्ट बनाते हैं। ये आपका एक्टिव वॉइस है फार्मूला, ठीक, और ये आपका सेंटेंस इसका बन गया। ठीक है, अब देखिए पैसिव वॉइस का फार्मूला देखिए, पैसिव वॉइस का आपका फार्मूला क्या होता है। पैसिव वॉइस में दोस्तों जो ये वो ऑब्जेक्ट होता है पहले आ जाता है, तो आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ठीक है, OS जिसको कहते हैं, आप ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट OS हो गया, ठीक, प्लस अब दोस्तों क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब आपका इज एम आर होता है, इज एम आर। अब फिर प्लस वर्ब होगा, वर्ब का आपका इसमें कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म रहेगा। ठीक है, पैसिव वॉइस में बनाते वक्त आपका सभी में थर्ड फॉर्म रहता है। ठीक है, और प्लस आपका ये आपका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब और प्लस बाई सब्जेक्ट हो जाएगा SUB। अब यहाँ सब्जेक्ट होगा। अब इसको कैसे बनाते हैं दोस्तों, ये देखिए मोहन है, अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए लेटर हो जाएगा, दिखाई दे रहा है, ए लेटर LETTER, ए लेटर हो गया। लेटर अब है ना एक पत्र, तो इज लगेगा कि एम, यहाँ पे एक है तो इज रहेगा, इज हो गया ना दोस्तों। अब क्या वर्ब, वर्ब क्या है, राइट। ठीक है, अब इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटेन होगा, WRITTEN। ठीक है, राइट रोट रिटेन, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन। ठीक है, रिटेन। अब क्या होगा, बाई लगेगा, सब्जेक्ट क्या है, मोहन, या मोहन को आप यहाँ पे ही लिखिए या मोहन ही रहने दीजिए। ठीक है, आप ही भी लिखेंगे तब पर भी सही है, वह हो जाएगा, मोहन लिख दीजिए, मोहन। ठीक है, ये आपका फाइनली बन गया, एक पत्र मोहन द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इसका पैसिव हो गया। ठीक है, एक पत्र मोहन द्वारा लिखा गया है। ठीक है, एक पत्र मोहन द्वारा लिखा गया है, इसका आप ये भी लिख सकते हैं, एक पत्र मोहन द्वारा लिखा गया है। ठीक है, लिखा
गया है। ठीक है, एक पत्र मोहन द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए अब ठीक है। एक पत्र मोहन द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इतना आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये आपका फाइनली ये आपका हो गया। अब आपको एक बार फिर से बता देते हैं। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये आपका फार्मूला है। ठीक, ये आपका किसका फार्मूला है? एक्टिव वॉइस का। ये आपका पैसिव वॉइस का फार्मूला है। ठीक है, ये आपका पैसिव वॉइस का फार्मूला है, ये एक्टिव वॉइस। मोहन एक पत्र लिखता है, तो इसका फार्मूला क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब में आपका SAIS और ऑब्जेक्ट, ये आपका अफर्मेटिव लगता है। और देखिए अब इसका बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? मोहन। वर्ब क्या है? लिखना, राइट्स हो जाएगा। क्या लिख रहा है? एक पत्र, ए लेटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आपका फार्मूला ये बन जाएगा दोस्तों। इसको दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये आपका हो जाएगा OS, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इंडेफिनिट को कॉन्टिन्यूअस में बदल दिया जाता है। इज MR हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट। तो इसका क्या हो जाएगा? ए लेटर इज, आपका ये इज हो गया। अब राइट का थर्ड फॉर्म रिटन हो गया। अब बाई है, बाई लगाकर मोहन लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, एक पत्र मोहन द्वारा लिखा गया है, ये आपका फाइनली हो गया। अब चलिए हम देखिए इसके आगे हम और लेकर चलते हैं। सेंटेंस ले लेंगे। अब आपका हिंदी नहीं लिखेंगे, आपका अंग्रेजी लिखकर बताएंगे, जो कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और बता देते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। एक पत्र मोहन द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये आपका ए लेटर इज रिटन बाय मोहन, आपका पैसिव में थर्ड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, इसको इरेज कर लिए दोस्तों। देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए पहला क्या है? यू आर रीडिंग ए बुक। यू आर रीडिंग ए बुक, तुम एक किताब पढ़ रहे हो। ठीक है, यू आर रीडिंग ए बुक, इसका आपका फार्मूला क्या होता है? ये लिख देते हैं। आपका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस आपका इज MR रहेगा, इज MR प्लस बीइंग होगा, BEING, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, अब कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ए बुक हो जाएगा, ए बुक, BOOK, ए बुक हो गया। ठीक है, ए बुक। अब इज लगेगा, एक किताब है, और बीइंग लगेगा, BEING, बीइंग। वर्ब क्या है? रीड है, READ, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। बाई लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? यू का यू ही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बन गया, एक हो गया। अब देखिए दूसरा क्या है? आई वाज राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा था। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, इसमें भी आपका इज MR रहेगा। वाज वर ING जुटा है तो बीइंग लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए लेटर हो जाएगा, LETTER, ए लेटर वाज बीइंग, लेटर वाज बीइंग रिटन हो जाएगा, WRITTEN, रिटन बाई मी हो जाएगा, या आई लिखिए। ठीक है, मी। ठीक है, आई का मी हो जाता है। अब दोस्तों ही वाज नॉट रीडिंग ए बुक, इसका क्या होगा? आप लोग कमेंट करेंगे। नॉट आया है दोस्तों, तो आपका वाज वर्ग के बाद आपको नॉट लगा देना होगा। ठीक है, अब इसी में आपका ये आपका जो हेल्पिंग वर्ब है, इसके बगल में आपको नॉट तब बीइंग लगा के आपको कमेंट करना है। ठीक है, इसका आप कमेंट में उत्तर बताइए दोस्तों। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।